बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। वेलकम करती हूं आपको दिल्ली के जायके में। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यूनिक गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज है। आज आपके साथ गोश्त की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चले देख लेते कि इस टेस्टी से मज़ेदार से गोश्त को हमने कैसे बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, पतीली में ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है, जो कि तकरीबन वेट में 300 ग्राम है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले हमने ऑयल में जो है गोश्त को ना फ्राई कर लेना है। तो गोश्त को यहाँ पर हमने इतना फ्राई कर लेना है ना कि इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट कलर का हो जाए। इतना हमने यहाँ पर गोश्त को ना यहाँ पर भून लेना है। अच्छा जी, इससे क्या होता है कि फ्राई करने से ऑयल में तो कि जो गोश्त की अपनी स्मेल होती है ना, वो दूर हो जाती है। और आप देख रहे हो यहाँ पर गोश्त ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया। तो हमने यहाँ पर इतने फ्राई कर लेना है गोश्त को कि गोश्त का जो ये पानी है ये भी साथ में साथ ड्राई हो जाए। अच्छा जी जनाब, जब तक गोश्त का पानी ड्राई हो रहा है तो आप लोग रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी साथ के साथ प्रेस कर दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम कुछ खड़े गरम मसाले आपको दिखाते थे, जिसमें हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, एक हरी इलायची ली है, एक छोटा सा दालचीनी का स्टिक है, और 4 से 5 लौंग है, 6 से 7 ज़्यादा साबुत काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची है। तो इन तमाम खड़े मसालों को हम अपने गोश्त में शामिल करते थे। जब जब गोश्त का कलर चेंज हो गया ना, तो फिर हमने खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए। अच्छा, यहाँ पर खड़े गरम मसालों को भी हमने गोश्त के साथ ना यहाँ पर हमने जो है फ्राई कर लेना। तो यहाँ पर हमने खड़ा मसालों को जो है फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि एक तो गोश्त की स्मेल भी दूर हो जाएगी। जो हमने ये खड़े गरम मसाले यानी खुशबू मसाले डाले ना, इनका अरोमा जो है गोश्त में और ऑयल में अच्छे से आ जाएगा। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट तक हमने यहाँ पर ऑयल में अच्छे तरीके से खड़े गरम मसालों को फ्राई कर लिया। और आप साथ साथ देख रहे हो यहाँ पर जो है गोश्त का पानी भी ड्राई हो गया, गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन मैंने ये 3 से 4 लहसुन के क्लोव लिए, उनको कूट लिया है। और साथ में छोटा सा जो है मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, उसको भी मैंने कूट लिया है। तो अदरक और लहसुन को हमने यहाँ पर कूट के शामिल कर दिया है। आप चाहे तो काट कर भी शामिल कर सकते हैं लहसुन अदरक को ना। अच्छा जी, देखें यहाँ पर हमने लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। और आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा इस मोमेंट पे गोश्त का पानी ड्राई हो गया है। अच्छा जी, हमने लहसुन अदरक को भी शामिल करके ना यहाँ पर उसकी भी अब भुनाई कर लेनी है ना लहसुन अदरक के। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का जो हमने क्रश करके शामिल किया ना, उसको 1 मिनट तक हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया। इससे क्या होगा कि लहसुन अदरक की जो अरोमा होता है ना, वो अच्छे से हमारे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने क्या किया, एक या तो बड़ा टमाटर ले लें फुल साइज़ का, या 2 छोटे दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें। उनको इस तरह से रफली बड़ा सा काट कर शामिल कर दीजिए। अच्छा, जितना मेरा गोश्त है उस हिसाब से मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। आपकी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है बढ़ाते रहेगा अपने गोश्त के हिसाब से। अच्छा जी, यहाँ पर टमाटरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी हमने टमाटरों को भी इतना अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है कि टमाटर ना सॉफ्ट हो जाए। अच्छा ना, साथ के साथ ना यहाँ पर ना मैंने साबुत धनिया ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून ना। लेकिन साबुत धनिया को ना मैंने ना कूट कर शामिल किया, लेकिन मैंने इस तरह कूटा है कि बस 1 में से 2 हो जाएं साबुत धनिया ना। मिक्स कर लिया साबुत धनिया को भी। अब मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया 1/2 टेबल स्पून ना। साथ में मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दी है। अब हल्दी और नमक को यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और अगेन हमने यहाँ पर टमाटरों को जो है सॉफ़्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बग़ैर कवर करे ही ना, हमने इसी तरह से चमचा चलाते हुए टमाटरों को सॉफ़्ट करना है ना, ताकि टमाटर देखिए जब हम इस तरह से चमचा घुमाएंगे ना, तो टमाटर क्या है सॉफ़्ट होते रहेंगे। और अच्छे से हमने इनको मिला लेना। अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, लाइक कर दीजिए रेसिपी को, क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी होने जा रही है।
अच्छा देखिए, हम बातें करते जा रहे हैं और साथ साथ आप देख रहे हो अभी तक हम मुस्तकिल जो है चमचा चलाते हुए ना यहाँ पर टमाटरों की भुनाई करते जा रहे हैं, ताकि टमाटर देखिए आप देख रहे हो अच्छे खासे यहाँ पर सॉफ्ट हो गए, मैश हो गए, और उन्होंने कितना अच्छा आप देख रहे हो यहाँ पर जो है ग्रेवी बना ली है टमाटरों ने ना, इसीलिए हम टमाटरों को यहाँ पर मैश कर रहे थे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर हमारे टमाटर आप देख रहे हो हम इस तरह से स्पून की मदद से टमाटरों को मैश भी करते जा रहे हैं ना साथ साथ। अच्छा जी, जब यहाँ पर आप देखो हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए, मैशी से हो गए हैं, और पानी भी आप देख रहे हो तमाम ड्राई हो गया, ऑयल भी यहाँ पर आप देख रहे हो जो है सेपरेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गोश्त गलने का ना पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गोश्त गलने का मैं आपको दिखाऊँ, पानी मैंने पूरा भर के गिलास नहीं लिया है, 1/4 हिस्सा ले लिया है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, पानी डालकर ना मैं कवर करके रख दूँगी गोश्त गलने के लिए। मगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमने गोश्त को 70 से 80% गलाना है, फुल डन नहीं हमने यहाँ पर गलाना। इसका रीज़न मैं आपको बता दी हूँ क्यों। अच्छा देखिए, जब यहाँ पर तकरीबन गोश्त हमारा 70 से 80% गल गया, यानी 20 से आप समझ लें हमने यहाँ पर 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए गोश्त को गलाने के लिए रखा था। इसके गोश्त को आधा घंटा गलाने के बाद हमने प्याज डाल दिए, इसीलिए हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे, इसीलिए हमने फुल डन नहीं गलाया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली, उसको स्लाइस करके यहाँ पर प्याज को ना शामिल कर दिया है ना। वही बात आपको फिर से बोलूँगी मैं आपको कि आप अपने गोश्त के हिसाब से प्याज ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पका रहे हैं ना। तो देखिए, और अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए, ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो आप प्याज को ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं। प्याज और टमाटर इन दोनों चीज़ों को आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपकी ग्रेवी बढ़ेगी। अच्छा, साथ में मैंने साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर दी थी, 5 अदद कवर लगा के 20 मिनट के लिए हमने रख दिया था, ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए ना। तो देखिए यहाँ पर ना 20 मिनट हो गए थे, यहाँ पर आप देख रहे हो प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। जैसे हमने टमाटरों को चमचा चला के मिक्स करके जो है सॉफ्ट कर लिया, तो इसी तरह अब क्या है, प्याज यहाँ पर हमारी सॉफ्ट तो हो गई है, लेकिन अब हमने क्या है, इनको चमचा चलाना है, यानी भून लेना है, ताकि इस तरह चमचा चलाने से क्या होगा, प्याज हमारी ना ख़त्म हो जाएगी, यानी और ग्रेवी की तरह ग्रेवी बन जाएगी ना प्याज के इस तरह से ख़त्म होने से, मिक्स करने से। तो यहाँ पर अच्छे से हमने यहाँ पर भुनाई कर लेनी, ताकि प्याज यहाँ पर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम उसी तरह की से भुनाई कर लेते हैं। अच्छा, ये आप मत समझिएगा कि ये रेसिपी जो है हम आपको जो है स्टू की या खड़े मसाले के गोश्त की दे रहे हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा। आप लोगों ने एक बार बना के देखना है, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि वाकई इसका टेस्ट बिल्कुल जो है उसके खड़े गरम मसालों से या बीफ स्टू कह लें उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा जी, जब हमने यहाँ पर अच्छे से हमने आप देख रहे हो प्याज को यहाँ पर जो है मिक्स चमचे से जो है इस तरह से मैशी प्याज को कर रहे हैं, क्योंकि प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है ना, तो आराम से यहाँ पर जो है मैश हो रही है प्याज। अच्छा जी, चलें जी, जब यहाँ पर हम प्याज को मैश कर लेंगे तो हम यहाँ पर मज़ीद और इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहती कि रेसिपी को आप लोग फुल वॉच किया करें, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपने ये नहीं डाला, आपने वो नहीं डाला। तो इसीलिए रेसिपी को हम कहते हैं फुल वॉच किया करें आप लोग, क्योंकि हम कभी भी किसी भी मौके पर जो इंग्रेडिएंट्स बीच में ऐड कर देते हैं ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी सारी प्याज जो है मैशी सी हो गई है, और कितनी अच्छी यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेवी बन गई है। चलें जी, अब यहाँ पर हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते, तो मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चें को जो है पीसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी है ना। यहाँ पर काली मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने साथ में ना दही के 2 चमचे मैंने दही के शामिल कर दिए, 2 टेबल स्पून ना। तो दही और काली मिर्चों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर आप देखोगे कि दही यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ करेगा ना। तो दही के पानी को भी यहाँ पर हमने अच्छे से जो है पका लेना है, यानी ड्राई कर लेना है दही के पानी को। यहाँ पर आपने देखा हमने पहले आधे घंटे गोश्त को गलाने के लिए रखा, फिर हमने प्याज डालने के बाद फिर 20 मिनट रखा हमने। तो इस तरह गोश्त यहाँ पर हमारा फुल डन गल गया है। अच्छा, अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना मुझे पानी थोड़ा सा ड्राई हो लगा, मतलब थोड़ा सा ग्रेवी जो ड्राई लगी, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा पानी शामिल करा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें लेके काट के शामिल कर दिए, और साथ में ना खुशबू के लिए मैंने हरा धनिया काट कर यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है हरा धनिया और हरी मिर्चों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बस 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि जो हरी मिर्च हरा धनिया डाला है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं।
यानी उनकी खुशबू जो है हमारे जो सालन है उसमें अच्छे से रच बस जाए ना। तो बस मैंने 2 मिनट के लिए कवर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया है। लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हमारा जो है तैयार हो गया है गोश्त का सालन। यहाँ पर अब हम अपनी जो सालन है इसको निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। आप माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बहुत जितना दिखने में आपको मज़े का लग रहा है, यकीन करें खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप मुझे लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको एंजॉय कर लेना है गरम गरम जो है रोटी को, और गरम गरम जो है तंदूर की रोटी नान के साथ ये सालन बहुत मज़े का लगेगा। तो चले, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।